नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, मैं प्रोफेशन से डॉक्टर हूँ और इलाज के दौरान हमको कई बार दवाइयों का जो इस्तेमाल करना होता है उसमें अनंत त्रस्त जीवों की मतलब हिंसा होती है। एक पंचेंद्री को, एक मनुष्य को बचाने के लिए इतने त्रस्त जीवों की हत्या एक पुण्य है या पाप है, ये हमेशा एक शंका बनी रहती। आज आप शायद कैंसर के विशेषज्ञ? हाँ गुरुदेव। ऑन्कोलॉजिस्ट। देखिए, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ। आप चिकित्सा करते हैं, दवाइयाँ देते हैं, तो रोगी को बचाने के लिए दवाई देते हैं कि विषाणुओं को मारने के लिए? गुरुवर, क्योंकि ज्ञान पूरा है इसलिए ज्ञान नहीं पूछ रहा हूँ, आपका भाव पूछ रहा हूँ। ज्ञान तो उलझा देगा। गुरुवर, जिस समय आप किसी को प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं, दवाई देते हैं, तो दवाई किस लिए देते हैं? ये रोगी ठीक हो जाए, हाँ, रोगी बच जाए या इसके बैक्टीरिया मर जाए? गुरुवर, पहला तो यही कि रोगी ठीक हो जाए मगर बैक्टीरिया मरे। बस वही आगे मत बोलो। आप किस लिए इलाज करते हैं? रोगी को ठीक करने के लिए। तो रोगी को ठीक करना पुण्य कर्म है कि पाप कर्म? नहीं, पुण्य है। तो फिर बाकी आगे सोचते काहे को? आगे समझ में। अगर आप उन बैक्टीरियाज या जो भी है जीवाणु, विषाणु तो ठीक नहीं, विषाणु तो निर्जीव है, इनको मारने के लिए दवाई दे रहे हो तो आप पाप के भागी। और आप सामने वाले को स्वस्थ करने के लिए दवाई दे रहे हो तो आप सेवा का कर्म कर रहे हो। समझ गए? हमारी कोई भी क्रिया उसके पीछे छिपे हुए अभिप्राय पर निर्भर करती, क्रिया पर नहीं। एक किसान किसानी करता है, खेती करता है, तो खेत को जोतने में जीव हिंसा होती कि नहीं होती? पर वह हिंसा उसके लिए क्षम है कि नहीं? क्योंकि वो बीज बो रहा है, जीव को मार नहीं रहा है। मरना अलग बात है और मारना अलग बात है। इंटेंशन क्या है? समझ गए? हाँ। लेकिन चिकित्सा करते समय हमें यथासंभव परहेज करना चाहिए। ऐसी औषधियों का तो बिल्कुल ही परहेज करना चाहिए जिसमें स्पष्ट रूप से त्रस्त जीव की हिंसा है। समझ गए? और आजकल तो सब चीज के वैकल्पिक व्यवस्थाएं हो गई। अगर हमें दूसरे विकल्प सुलभ हैं तो उन विकल्प